उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू से भरे एक कच्चे घर में रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर छोटा था, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। रामू के पिता कई साल पहले बीमारी से चल बसे थे। तब से रामू ही अपनी माँ का सहारा था। दिन में वो खेतों में मजदूरी करता और रात को लालटीन की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई। माँ अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा पढ़ ले, एक दिन तू हमारी किस्मत बदल देगा। रामू मुस्कुरा देता, लेकिन उसे पता था कि किस्मत बदलने से पहले पेट की भूख मिटानी जरूरी है। एक दिन शहर से खबर आई, फैक्ट्री में काम मिल सकता है। रामू ने हिम्मत जुटाई और माँ से कहा, अम्मा मैं शहर जाऊंगा, पैसे कमाकर पक्का घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू छुपाकर बस इतना कहा, जल्दी लौट आना बेटा। हल्की ट्रेन की सीटी की आवाज। रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन चली, माँ की परछाई धीरे धीरे दूर होती गई और रामू की आंखें नम। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। दिन रात मशीनों की आवाज, हाथों में छाले, कम खाना, कम सोना, लेकिन हर पसीने की बूंद में बस एक सपना था, माँ के लिए पक्का घर। हर महीने वो पैसे भेजता रहा। उधर गांव में माँ हर शाम दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती और बेटे की तस्वीर को सीने से लगा लेती। 2 साल बीत गए। अब कच्चे घर की जगह पक्की दीवारें खड़ी हो रही थीं। गांव वाले कहते, रामू ने कमाल कर दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए रामू के फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, रामू तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फोन उसके हाथ से छूट गया। दुनिया जैसे थम सी गई। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। पक्का घर तैयार खड़ा था, नई दीवारें, नया दरवाजा, लेकिन दरवाजे पर बैठी माँ नहीं थी। रामू मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा, अम्मा घर तो बना दिया, पर तुम्हारे बिना ये घर खाली है। धीमा भावुक संगीत तेज होकर फिर धीरे धीरे खत्म होता है। उस दिन रामू को समझ आया, पक्का घर बनाना आसान है, लेकिन माँ की ममता दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ का साथ होता है।